नमस्कार आप सभी को। रिएक्टिविटी के इस टॉपिक में अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं। लाइक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करता है। ठीक है, सो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी एक मेटल की वैलेंसी 1 है, दूसरे मेटल की वैलेंसी 2 है, तो मेटल को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं रिएक्टिविटी में। हम एग्जांपल लेंगे सिमिलर मेटल्स का जिसकी वैलेंसी सेम हो। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 11 है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। 19 है इट मींस 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 19 प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के अंदर एवरी एलिमेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स हो जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो सिंपली वी कैन सी कि भाई सोडियम में 1 2 3 शेल्स हैं आपके पास। पोटेशियम के अंदर 1 2 3 4 शेल्स हैं। राइट, सिमिलरली अगर हम एटॉमिक साइज को कंपेयर करें तो सोडियम का एटॉमिक साइज पोटेशियम के एटॉमिक साइज से कंपैरेटिवली कम है। अब आप यहां देखोगे तो पूरे प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बाउंड करके रखेगा, इसी एक स्पेसिफिक शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच के में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। डिस्टेंस जितना कम होता है अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होता है। पोटेशियम में न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है वो सोडियम के कंपैरेटिवली ज्यादा है क्योंकि शेल ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाना काफी आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, क्योंकि सोडियम में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे और पोटेशियम में वही लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो कम लग रहा है। तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में लग रहा है न्यूक्लियस का वो उतना ही कम होगा और एटम के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाना आसान होगा। सो वी कैन से कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो अगर दो एटम्स सेम वैलेंसी वाले हैं, जिनकी वैलेंसी सेम है, लाइक यहाँ सोडियम और पोटेशियम की वैलेंसी 1 1, तो इस केस में